हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों को एक बार स्वागत करता हूं अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा चल रहा है झारखंड सचिवालय का कंप्यूटर सिलेबस का पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग सेकेंड जनरेशन तक देख चुके थे और आज हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ये 1965 से लेकर के 1971 तक का चला। मतलब 1965 से लेकर 1971 तक का जो पीरियड था और इसमें जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए वो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। और इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या खूबी थी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था, जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था, उस ट्रांजिस्टर को हटा के थर्ड जनरेशन में हम लोग आईसी का इस्तेमाल करने लगे। आईसीएस, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करने लगे। मैं आईसी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि एक सिंगल आईसी में ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं और कैपेसिटर होते हैं। इन सब को मिला करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है। जब बात आती है आईसी की, तो मैं बता दूं कि आईसी को इन्वेंट करने वाले या आईसी को मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने वाले का नाम था जैक किल्बी। नाम याद रखिएगा आप लोग, ये एग्ज़ाम में भी पूछ देता है कभी कभी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये जो समय था, थर्ड जनरेशन का जो समय था, इस समय का कंप्यूटर साइज़ में और भी छोटा हो गया, रिलायबल हो गया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गया थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग यहाँ पे चलने लगा, टाइम शेयरिंग का भी ऑप्शन मिलने लगा और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा था। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होने लगा था, जैसे फोर्ट्रान 2 से लेकर के 4 तक, कोबोल, पास्कल, PL/1 जिसको बोला जाता है, पास्कल पूरा लिखा था है पास्कल PL/1, बेसिक, एल्गोल 68। इस तरह से बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए और इस समय इस्तेमाल होने लगा इस जनरेशन के समय पे, मतलब थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अभी देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर कैसा दिखता था। तो देख लीजिए इसे नज़र घुमा के। फर्स्ट जनरेशन का आपने देखा, सेकेंड जनरेशन देखा, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन में क्या क्या फीचर इस्तेमाल किया जाता था उसको भी देख ले, तो जो इसका मेन फीचर क्या क्या था उस फीचर को थोड़ा सा एक नज़र डालते हुए चलते हैं। तो थर्ड जनरेशन में आईसी यूज होता था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता था। इस समय का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल था कंपैरिजन टू फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अपेक्षा में। साइज़ में ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन दोनों को कंपेयर में। बहुत कम हीट जनरेट करता था ये, बहुत कम। अगर कंपेयर करेंगे पिछले दो जनरेशन के बारे में, तो पिछले दो जनरेशन से ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट भी था। मेंटेनेंस का बहुत कम खर्च आता था। जो थर्ड जनरेशन था, यहाँ पे एक चीज़ बेनिफिट हुआ था कि इस कंप्यूटर में बहुत कम मेंटेनेंस का खर्च आता था। बट अभी भी ये महंगा था, कॉस्टली था, लोगों के पहुंच से, जनरल लोगों के पहुंच से अभी भी ये बहुत दूर था। और इसको भी जहाँ रखा जाता था उसको, उस रूम में एसी का ज़रूरत पड़ता था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खाता था, बहुत कम खपत होता था इसमें। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चालू हो गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ नाम इस तरह से थे: IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, IBM 370 to 168 और TDC 316। ये कुछ नाम थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। तो दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है कि थर्ड जनरेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।